Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. चैप्टर नेम इज़ सॉइल। ये बेटा एनसीईआरटी का 9th चैप्टर है आपका, वो हम डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, इसके बाद में सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस की ही एक वीडियो अपलोड होगी। आज ये पूरा चैप्टर इस सीरीज़ का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं आज हमने क्या पढ़ना है। नाउ कम सॉइल इरोजन। हम पूरा सॉइल का डिस्कस कर चुके हैं, कैसे सॉइल बनती है, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, देन सॉइल के बीच में क्या क्या होता है, कॉम्पोजिशन, प्रोफाइल, टाइप, सब कर चुके हैं। अब हम सॉइल इरोजन पे आते हैं। अब सॉइल क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात आती है कि व्हाट इज़ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड और फ्लोइंग वाटर इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, जो हवा और पानी के बहाव से, अगर हवा विंड तेज़ चल रही है और आपकी कुछ देखा होगा आपने, जब हवा बहुत चलती है तो मिट्टी उड़ती है। ऐसे ही अगर आपकी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो पानी के बहाव से मिट्टी भी आपकी आ जाती है। सो ये जो आपकी एक जगह से सॉइल आपकी खेत में से निकल के कहीं और जा रही है, स्वाइप अवे हो रही है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ओके बेटा, ये आपके विंड के एक्शन से हो रही है या आपकी फ्लोइंग वाटर के एक्शन से हो रही है, और ये आपकी टॉप लेयर सॉइल की जाती है जो हमारी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। सबसे ज़्यादा ये सॉइल इरोजन होती है आपकी ज़्यादा वहाँ पे डेजर्ट्स में, सैंडी सॉइल, क्योंकि सैंडी सॉइल जो है वो इतनी हैवी नहीं होती, वो वाटर रिटेन नहीं करती, वो हल्की होती है, तो वो ईज़िली स्वाइप अवे हो जाती है, ठीक है। और ये सॉइल इरोजन का जो है आपका नेचुरल प्रोसेस है, ये इसमें कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण होता है, ये कोई आपका मैन मेड एक्शन नहीं है जिसमें सॉइल इरोजन हो रही है। अब जैसे देखो, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप हिल स्टेशंस पे देखो, वहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं आपकी कोन शेप में होते हैं। कभी आपने ऑब्ज़र्व किया माउंटेन्स की शेप, आप छोटे होते से आप नेचुरल सीन की ड्राइंग करते हो, पेंटिंग ड्रॉ करते हो, तो उसमें आप कोन शेप में बनाते हो ना माउंटेन्स को। तो ये जो आपके माउंटेन्स होते हैं ये कोन शेप में होते हैं, ये बहुत स्टीप, इनकी स्टीप स्लोप्स होती हैं, मतलब काफ़ी इनकी स्टीप होती हैं, एकदम से ढलान नीचे आती है। तो इस कारण क्या है कि आपकी पानी, अगर आपका पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो उसके कारण आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा बह जाएगी, सॉइल इरोजन होगी। और अब आप सोचो, अगर किसी फार्मर ने ऐसे ही उसके ऊपर अपनी कल्टीवेशन शुरू की है, फार्मिंग शुरू की है, तो उसकी तो सारी की सारी मिट्टी बह जाएगी, उसकी जो उसने प्लांट्स ग्रो किए हैं वो सारे के सारे मतलब वो पानी के प्रेशर से, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि पानी के प्रेशर से या हवा ज़्यादा चली उससे सारे की सारी वो स्वाइप अवे हो जाएगी। सो ये नॉर्मली सॉइल इरोजन विंड के एक्शन से होती है। कहाँ पे? डेजर्ट्स में ज़्यादा होती है, सैंडी सॉइल होती है जहाँ पे। अब इसको हम आगे में आपको डिटेल हैं कि कॉजेज़ क्या हैं हमारे सॉइल इरोजन के। अभी तो हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन क्या होती है, अब आते हैं कि वो क्यों, किन किन कारणों के कारण सॉइल इरोजन हमारी हो रही है। अब देखो, अगर लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज़ होगा, जिसको आप लार्ज कटिंग ऑफ ट्रीज़ को क्या कहते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं ना। और अगर हम ज़्यादा प्लांट्स ट्रीज़ लगा रहे हैं तो उसको हम अफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा कटिंग करें ट्रीज़ की तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन को, सॉइल को इरोड होने में बहुत ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करता है अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। देन कम्स ओवर ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट में एनिमल्स ओवर ग्रेज कर लें, ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाए एक जगह की, तो वहाँ पे क्योंकि प्लांट सारे खाए जाएंगे, तो सॉइल, अगर अब थोड़ी सी हवा चलेगी या पानी बारिश होगी तो सॉइल आपकी इरोड हो जाएगी। देन क्लियरिंग द फॉरेस्ट टू मेक लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग और फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। अगर आप फॉरेस्ट को काट देते हो, क्लियर कर देते हो, मीन्स आप प्लांट्स ही काट रहे हो, ट्रीज़ काट रहे हो, किसके लिए? फार्मिंग के लिए जगह अवेलेबल हो जाए या आपकी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो जाए, तो उस केस में क्या है, वो सॉइल इरोजन होगी। देन कम्स लीविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड आफ्टर फ्लोइंग और एंड टेनिंग। ये देखो, जो हमारी
एग्रीकल्चर के जो फर्स्ट स्टेप्स होते हैं वो प्लोइंग और टिलिंग होता है। पहले हम लैंड को अच्छे से, सॉइल को प्लो करते हैं और टिलिंग करते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, हमारी उसमें न्यूट्रिएंट्स सारे आ जाएं और सारे हमारी हवा आए उसमें, ताकि हम जो उसमें प्लांट्स लगाएंगे बहुत अच्छे से हमारे ग्रो करें, वाटर भी अच्छे से वो एब्जॉर्ब करें। पर अगर आप एक लैंड को अब आपने प्लो कर दिया, टिल कर दिया, उसके बाद में उसके ऊपर आपने सीड्स लगाए नहीं है, प्लांट्स आपने लगाए नहीं और ऐसे ही उसको कल्टिवेटेड छोड़ दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो है लैंड वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होगा। ठीक है, तो आपकी सॉइल इरोजन होगी। अगर आपकी प्लोइंग, जो हमारी प्लोइंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप प्लोइंग करते हो तब भी आपकी सॉइल इरोजन होगी। और या अगर आपके फॉरेस्ट फायर्स हो जाए, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, तो भी आपकी सॉइल इरोजन होगी। सो ये तो आपके बहुत सारे रीजंस हैं कि हमारे क्यों सॉइल इरोजन हो रही है। इसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो नाउ आई थिंक यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अब हमने कर लिया कि सॉइल इरोजन होती क्यों है। अब सॉइल कंजर्वेशन क्या है। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन एक बहुत, क्योंकि सॉइल देखो, हमने इतनी देर से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल सोर्स है। ये ए बायोटिक कंपोनेंट है और ये बहुत आपको नेचर ने आपको दी है, जो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अभी तक आपने पढ़ा कि इसकी पता चल गया होगा आपको कि क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है अगर सॉइल नहीं होगी। ठीक है, सो इससे आपकी कल्टीवेशन भी होती है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, आपको ऑक्सीजन मिलती है, आपको फूड आइटम्स मिलती हैं। सो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम सॉइल कि अगर सॉइल नहीं होगी तो उसके लिए अर्थ के ऊपर लाइफ सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। सो इसलिए जो हमारे को भगवान से नेचुरल गिफ्ट हमारे को मिला है सॉइल का, वो हमें इसको अब ज़रूरत बन गया कि हम उसको कंजर्व करें, हम उसको संभाल के रखें। नाउ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम डैमेजिंग एक्टिविटी एंड इरोजन, जो हमने डैमेजिंग एक्टिविटीज़, कोई ख़राब, जिससे सॉइल हमारी ख़राब होती है, कोई ऐसी एक्टिविटी, या हमने सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करना है, हमने उसको बचा के रखना है सॉइल को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, अब आती है बात कि हम कौन कौन से तरीक़ों से सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल को बचा सकते हैं। सो फर्स्ट इज प्लांटिंग मोर ट्रीज़ एंड ग्रास। अगर हम ज़्यादा ट्रीज़ और ग्रास लगाएंगे तो हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। कैसे? अब देखो, अगर आप ट्रीज़ और ग्रास लगाओगे तो सॉइल आपकी, जो अगर आपकी हवा चलती है तो वो उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं, प्लांट्स की रूट्स होती हैं, वो सॉइल को अपने साथ पकड़ के रखती है, तो वो इरोजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और स्टेप फार्मिंग, अब देखो स्टेप फार्मिंग में आपको एक बात बताती हूँ। अब राइट साइड पे पिक लगी हुई, ये देखो, ये माउंटेन, देखो माउंटेन्स आप देख रहे हैं, माउंटेन्स कौन शेप के होते हैं, यहाँ पे ये सारी स्टेप फार्मिंग है। स्टेप फार्मिंग क्यों करते हैं माउंटेन्स में? ताकि अगर ऊपर से पानी का बहाव होता है, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे अगर सॉइल इरोजन शुरू हुई है तो सॉइल यहाँ से सेकंड स्टेप पे जाएगी, थोड़ी सी यहाँ रुक जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर थोड़ी सी यहाँ रुक जाएगी, ऐसे करते करते सॉइल जो लास्ट स्टेप तक जाते जाते आपकी सारी इरोड नहीं हो जाएगी, आपके लैंड पे ही पड़ी रहेगी। इसलिए माउंटेन्स में ज़्यादा स्टेप फार्मिंग होती है एंड इट इज़ ऑल्सो फेवरेबल, करनी भी चाहिए हमें। माउंटेन्स में नॉर्मल फार्मिंग जैसे हम प्लेन्स में करते हैं वैसी नहीं करनी चाहिए, स्टेप फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, ऑयल और क्या है सॉइल को कंजर्व करने के मेथड? आप डैम्स बनाओ या आप रिवर एम्बांकमेंट्स बनाओ। अगर हम डैम्स बनाते हैं या रिवर एम्बांकमेंट्स बनाते हैं तो अगर आपकी बारिश हो रही है, बारिश ज़्यादा हो जाती है, डैम के कारण सारा का सारा पानी आपका कंजर्व हो जाएगा, जो लेटर ऑन आपके इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ हो जाएगा, या लेटर ऑन वैसे भी आपका यूज़ हो सकता है। और अगर हम रिवर एम्बांकमेंट्स बनाएंगे तो वो इधर उधर पानी फ्लो नहीं होगा, वो रिवर में ही रहेगा। और एक हम देखो, एनिमल्स को ओवर ग्रेजिंग के लिए एक ही जगह पे मत छोड़ें। अगर हम एक ही जगह पे छोड़ेंगे, एनिमल्स को तो पता नहीं है ना हमने कहाँ से खाना है कहाँ से नहीं, वहाँ पे तो अगर आप उनको खुली जगह पे छोड़ दोगे, एक ही जगह पे रोज़ 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 लेते आते रहोगे, तो वो क्या करेंगे? वो तो सारे की सारी वहाँ की ग्रास खा लेंगे,
ग्रास खा लेंगे, प्लांट छोटे छोटे खा लेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, आपकी सॉइल इरोजन होगी। तो इट्स बेटर आप ग्रेजिंग के लिए छोड़ो अगर एनिमल्स को, एक ही जगह पे हर रोज़ डेली बेसिस पे एक ही जगह पे मत लेके आओ, सो डैट वो लैंड को, अगर उन्होंने एक जगह पे उन्होंने खाना खा लिया है, वहाँ की उन्होंने ग्रेजिंग कर ली है, तो उसको थोड़ा फिर होने दो, किसी और जगह पे ले जाओ, उनकी जगह चेंज करो, सो डैट आपकी जो है सॉइल की प्रिवेंशन हो, कंजर्वेशन हो। ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback. Thanks for watching.